जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार फैलने लगता है और निर्दोषों की पीड़ा आकाश तक पहुंचकर न्याय की पुकार बन जाती है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। परशुराम भगवान विष्णु के ऐसे ही एक अवतार हैं जिन्हें धर्म के संरक्षण और अत्याचार के अंत के लिए जाना जाता है। भारतीय इतिहास और पुराण साहित्य में परशुराम एक उल्लेखनीय और असाधारण चरित्र हैं। वे भगवान विष्णु के षष्ठम अवतार के रूप में वर्णित हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से अत्याचार और शासन के दुरुपयोग को समाप्त कर धर्म व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना था। विशेष बात यह है कि परशुराम धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अवतरित हुए, लेकिन एक ऋषि के घर क्षत्रिय विरोधी न्याय का स्वरूप लेकर। यह विरोध किसी जाति के विरुद्ध नहीं, बल्कि उन शासकों के विरुद्ध था जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे। परशुराम का जन्म भृगुवंश के महान ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ हुआ। भृगुवंश समाज में दार्शनिक नेतृत्व और तपस्वी शक्ति का प्रतीक रहा है। इस वंश में विद्या, तपस्या और नियमबद्ध जीवन सर्वोच्च प्रधान मूल्य रहे हैं। परशुराम बचपन से ही कठोर अनुशासन, शस्त्र विद्या और वेदाध्ययन में निपुण थे। आगे चलकर उन्होंने ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज दोनों को धारण किया, जो उन्हें अन्य अवतारों से विशिष्ट बनाता है। युवा अवस्था में परशुराम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। यह तपस्या केवल शक्ति प्राप्ति का माध्यम नहीं थी, यह शासन संतुलन को पुनर्स्थापित करने की तैयारी थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को अपना दिव्य परशु प्रदान किया, जो धर्मादेश और शासन सुधार का उपकरण बना। इस बिंदु से उनका नाम परशुराम अर्थात परशु धारण करने वाले राम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। है वंश का राजा कीर्तिवीर अर्जुन अत्यधिक बलशाली था। हजारों भुजाओं के रूप में उसका वर्णन प्रतीकात्मक है उसकी असीम सत्ता शक्ति का। प्रारंभ में वह न्याय प्रिय था, परंतु समय के साथ उसने धार्मिक और राजकीय मर्यादाएं भंग करनी आरंभ कर दी। उसके सैनिकों ने जनता पर अत्याचार आरंभ कर दिए और अंततः उसने जमदग्नि ऋषि पर भी आक्रमण किया और उनका वध कर दिया। यह घटना राज सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध परशुराम को सक्रिय करती है, न कि किसी समुदाय के विरुद्ध। परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे 21 बार उन शासकों को दंडित करेंगे जो राजधर्म से भटके हैं। यह तथ्य कई पुराणों में उल्लेखित है। यह सत्ता व्यवस्था के शोधन का प्रतीकात्मक वर्णन है। युद्धों के पश्चात परशुराम ने संपूर्ण भूमि को पुनः जनता के हित में दान कर दिया। ब्राह्मण विद्वानों के मार्गदर्शन में शासन पुनर्संगठित किया गया। महाभारत में परशुराम धनुर्वेद और युद्ध नीति के सर्वोच्च विद्वान के रूप में आते हैं। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं को शिक्षा दी, जो आगे भारतीय इतिहास को निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं। परशुराम ने समुद्र को पीछे हटाकर पश्चिमी तटीय क्षेत्र, केरल, गोवा और कोंकण का निर्माण कराया। परशुराम को सप्त चिरंजीवियों में स्थान प्राप्त है, अर्थात वे वर्तमान काल में भी जीवित हैं। धर्म रक्षा के लिए उनकी उपस्थिति सदैव सक्रिय सिद्धांत के रूप में देखी जाती है। परशुराम का जीवन इस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि न्याय केवल शासन का कार्य नहीं, समाज का भी उत्तरदायित्व है। जब सत्ता भ्रष्ट हो जाती है तो धार्मिक, नैतिक व्यवस्था को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है।